Students, today we start the next topic, food poisoning. Food poisoning is caused due to consumption of food spoiled by some microorganisms. ठीक है, कई बार माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को ख़राब कर देते हैं और अगर उसी फूड को हम ईट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग. माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. वो क्या करते हैं, हमारे फूड के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, जिससे वो फूड क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है. द फूड बिकम्स स्मेली एंड पॉइजनस. फूड क्या होगा, स्मेली हो जाएगा और पॉइजनस हो जाएगा, कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ ड्यू टू देयर प्रेजेंस. और कई बार क्या होता है, अगर वो ज़्यादा हार्मफुल पॉइजन बन जाता है और हमारी बॉडी में वो क्या करता है, ज़्यादा हमें हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, और कई बार ये दिस लीड टू डेथ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. इसीलिए हमें अपने फूड को वेल प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि वो स्पॉइल ना हो. नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, फूड प्रिजर्वेशन. फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म. स्पॉइल्ड फूड हैज़ अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट. जो स्पॉइल्ड फूड है या ख़राब फूड है उसका स्मेल और टेस्ट क्या होगा, बैड होगा. ठीक है, बुरा होगा. इट्स कलर इज चेंज, उसका कलर चेंज होता है. द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स spoilage without losing nutritional value, appearance and flavor is called food preservation. अगर हम फूड को क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो क्या हो, स्पॉइल ना हो और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम ना हो और उसकी जो अपीयरेंस है या फ्लेवर है वो भी चेंज ना हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन. सम माइक्रोब्स आर मेन कॉज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड. देयरफॉर इन एनी प्रिजर्वेशन मेथड देयर ग्रोथ इज आइदर स्टॉप. फूड प्रिजर्वेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ही रोक देते हैं एंड स्लो डाउन बाय प्रॉपर मीन्स, या क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं. सम केमिकल मेथड टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम आर डिस्क्राइब बिलो. फर्स्टली वी स्टार्ट विथ केमिकल मेथड. Salt and edible oils are common chemicals and usually to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. जो सॉल्ट है या एडिबल ऑयल है वो भी क्या है, कॉमन केमिकल्स की तरह काम करते हैं और हमारे फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स. एडिंग सॉल्ट एंड ऑयल इन द पिकल प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब. अगर हम अचार में क्या करते हैं, सॉल्ट और ऑयल डालते हैं तो माइक्रोब्स उस पर अटैक नहीं कर पाते. सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेथासल्फाइड are common preservatives. These are also used in jam and squash to check their spoilage. ये किस में यूज़ करते हैं, जैम्स में. नेक्स्ट इज कॉमन साल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव. कॉमन साल्ट इज यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश. कॉमन साल्ट का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. हम क्या करते हैं, मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो स्टॉप हो सके. इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम दस इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज एंड टेमरिन. ठीक है, आंवला हो, रो मैंगोज हो, इनको भी स्टोर करने के लिए कई बार हम किसका यूज़ करते हैं, सॉल्ट का. नेक्स्ट इज शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव. जैम, जेलीज एंड स्क्वैश आर प्रिजर्व्ड यूजिंग अ शुगर. किसका यूज़ करते हैं हम, शुगर का. शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलेज माइक्रोब्स. ये क्या करती है, मॉइस्चर को कम कर देती है, जिससे जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाते और फूड को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज ऑयल एंड विनेगर एज अ प्रिजर्वेटिव. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन्वायरमेंट फॉर्म ड्यू टू दिस प्रिजर्वेटिव. अगर हम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं या विनेगर का यूज़ कर रहे हैं तो ये भी क्या करता है, जो पिकल है या अचार है उसको ख़राब नहीं होने देगा. क्यों, क्योंकि इनकी वजह से बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो नहीं करेंगे. अगर उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं तो फूड स्पॉइल नहीं होगा. ओके, so because bacteria cannot grow on an environment due to these preservative. Vegetables, fruits, fish, meat are often preserved by this method. फ्रूट, वेजिटेबल, फिश को भी हम इसी मेथड से क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं. नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड मेथड. बोथ लोअर एंड हाई टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बहुत कम टेम्परेचर भी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी क्या करता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम कर देता है या स्टॉप कर देता है. हैव यू एवर थॉट वाई मिल्क इज़ बॉइल्ड बिफोर इट स्टोर और यूज़. कभी सोचा कि जब भी दूध लाते हैं हम तो दूध को सबसे पहले क्या करते हैं, बॉयल करते हैं. क्यों, ताकि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो उस दूध को स्पॉइल कर सकते हैं वो
हाई टेम्परेचर से क्या आएंगे, मर जाएंगे, और जो मिल्क है वो क्या होगा, स्पॉयल नहीं होगा. एक्चुअली हीटिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ एडवाइज टू बॉयल ड्रिंकिंग वाटर बिफोर कंज्यूमिंग इट. अब वाटर को क्यों बॉयल करना चाहिए, क्योंकि वाटर में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो इसीलिए हमें वाटर को भी बॉयल करना चाहिए. सिमिलरली कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलेज एंड लो टेम्परेचर. ठीक है, अगर हम फ्रिज में किसी फूड को रखते हैं तो वो क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को रोक देगा. ठीक है, एंड पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. अगर हम मिल्क को क्या करें, पेस्चराइज कर दें, ठीक है, कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, तो हम उसको बिना बॉयल के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो पेस्चराइजेशन है उससे क्या होगा, जो सारे के सारे माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएंगे उसमें. दिस मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 टू फॉर 15 to 30 सेकेंड्स. हमें क्या करना चाहिए, 70 डिग्री सेल्सियस पे जो मिल्क है उसको हीट करना है 15 to 30 सेकेंड्स के लिए. देन सडनली चिल्ड एंड, पहले उसको जल्दी से गर्म करना है, फिर उसको जल्दी से ठंडा करना है. ठीक है, इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. इससे क्या होगा, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन. दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर. किसने डिस्कवर की थी, लुइस पास्चर ने. नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग. फूड आइटम्स आर प्रिजर्व बाय पैकिंग दैम एट एयर टाइट पैकेट्स. ठीक है, कुछ फूड आइटम्स को क्या हम पैक कर देते हैं, ठीक है, एयर टाइट पैकेट्स में. दीज ड्राई फ्रूट्स इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स. हम क्या करते हैं, इसको पैकेट में रखते हैं ताकि जो माइक्रोब्स है उसके ऊपर अटैक ही ना कर पाए. नेक्स्ट है कैनिंग. एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड इज़ टू स्टोर एयर टाइट कंटेनर्स. एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर हम उसको डालते हैं फूड को, ताकि जो एयर है वो अंदर एंटर ना करे. अगर एयर एंटर नहीं करेगी फूड के अंदर तो माइक्रोब्स भी नहीं जाएंगे. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैंस. फूड आइटम्स लाइक जैम, वेजिटेबल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इवन कुक्ड फूड आर कैंड. इसलिए आजकल जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वेजिटेबल्स है, कुक्ड फूड है, वो किसके अंदर आता है, कैंस के अंदर. Students, today we start the topic nitrogen fixation. Nitrogen is essential nutrient for plants. As we know that nitrogen constitutes 78% of atmosphere. हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो क्या, प्लांट्स के लिए एक असेंशियल पार्ट है, एक ज़रूरी पार्ट है, और हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है. नाइट्रोजन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ प्रोटीन इन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स में भी नाइट्रोजन होती है, किसके कॉन्स्टिट्यूट्स में, प्रोटीन के. बट प्लांट कैन नॉट एसिमुलेट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली. जो प्लांट है वो उस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएगा. वो क्या करेगा, पहले उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाएगा, फिर उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब. इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनियम टू यूटिलाइज बाय प्लांट. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म living in the soil convert atmospheric nitrogen into ammonium compounds which are absorbed by the soil. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जो क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, किसके अंदर, उसके कंपाउंड्स के अंदर, अमोनियम कंपाउंड से, विच आर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, जिसको सॉइल क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into useful nitrogenous compound is called nitrogen fixation. So what is nitrogen fixation? It is the process of conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogenous compound is called nitrogenous fixation. कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन हो रही है वो क्या कर रही है, यूज़फुल हो रही है, किसकी फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में, किसके लिए, प्लांट्स के लिए. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन. Fixation is the first step in the process of making nitrogen unusable for plants. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या है, प्लांट्स के लिए यूज़ करने लायक बन जाती है. द बैक्टीरियम राइजोबियम इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट helps in fixation of nitrogen. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning and the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant by nitrogen cycle. बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, क्या नाम है उसका, राइजोबियम. किसमें प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में. वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है.
ठीक है, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। समटाइम नाइट्रोजन गैस फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ सनलाइट, और कई बार क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है ये इसके अंदर शॉर्टेज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, एक साइकिल चलता रहेगा जिससे वो क्या होगी, अपनी जो अमाउंट है वो क्या करेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर कंटिन्यू रखेगी और बनाए रखेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन cycle. Nitrogen is essential constituent for living beings as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. Through it is the most abundant constituent of air. ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बट इट कैन बी नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। लेकिन प्लांट और एनिमल क्या इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। द साइकिल प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर इज पास्ड इनटू द सॉइल life form and these diffused back into the atmosphere is called nitrogen cycle. नाइट्रोजन से कहाँ जा रही है, सॉइल में, सॉइल से प्लांट्स और एनिमल्स में, और एनिमल्स के वापस कहाँ आ रही है, एटमॉस्फेयर में। हाउ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमोनियम विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, then blue-green algae during the lightning ammonium get changed into nitrate. जो अमोनिया वो किसके अंदर चेंज हो रहा है, नाइट्रेट के अंदर, by the action of bacteria. This process is called nitrification. So what is nitrification? It is a process in which ammonium get changed into nitrates by the action of bacteria. These nitrates can directly be taken by the plant and synthesized as a plant protein. ठीक है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट डायरेक्टली इसको ले रहे हैं और सिंथेसाइज कर रहे हैं प्लांट प्रोटीन को। द प्रोटीन आर पास टू एनिमल थ्रू फूड चेन। अब जो एनिमल्स है वो क्या खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे, तो प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जिससे क्या बना है, प्रोटीन बना है, अब वो कहाँ जाएगा, एनिमल्स में जाएगा। ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोरस एंड फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो अब हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound. जब प्लांट या एनिमल क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे, उसको नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे उनकी बॉडी को, ठीक है, विच आर यूज बाय प्लांट्स अगेन, और फिर से प्लांट्स क्या करेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। Certain other bacteria called denitrifying bacteria convert some part of them nitrogen gas which goes back to the atmosphere. This is called denitrification. और कुछ बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं, उस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स और मोर लेस कांस्टेंट। वो क्या आएगी, अप्रॉक्स कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए क्या है नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, कौन ले रहा है उसको, बैक्टीरिया ले रहा है और चेंज कर रहा है सॉइल के अंदर। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर। कंपाउंड्स कहाँ जा रहे हैं, सॉइल में, सॉइल से कहाँ जा रहे हैं, प्लांट्स की रूट्स में, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट से कहाँ जा रहे हैं, नाइट्रोजन इज वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीट एंड डेथ एंड एनिमल ईट प्लांट्स। एनिमल्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को ईट कर रहे हैं, और इन दोनों का जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सक्रीट क्या हो रहा है, डेथ के बाद वापस किस में जा रहा है, कंपाउंड्स नाइट्रोजन इन द सॉइल में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से सॉइल से और कहाँ जा रहे हैं, बैक्टीरिया कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अभी मैंने बताया था कि कुछ क्या करते हैं, उसको डीनाइट्रीफाइंग कर रहे हैं, वापस एयर के अंदर भेज रहे हैं। ओके, अब यहाँ से एयर से वापस कहाँ आएगी, एटमॉस्फेयर में। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है, यहाँ से देखो, लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन। लाइट क्या कर रही है, फिक्स कर रही है नाइट्रोजन को, कहाँ कर रही है, सॉइल में। सॉइल से फिर कहाँ जाएगी, प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल्स, और डेथ के बाद वापस सॉइल में। तो ये साइकिल क्या कॉन्टीन्यूस चलता रहता है कि एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं और वापस एटमॉस्फेयर में ही भेज रहे हैं। तो इस प्रोसेस को सारी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल।